हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस भर्ती के लिए आप लोग लगातार तैयारी में जुटे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा यूपीएसआई का रिज़ल्ट आ गया है। अब दोस्तों, आपके बहुत से सवाल होंगे कि अब यूपीपी के फॉर्म कब तक आएंगे और क्या यूपीपी की जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें तेज़ी आएगी या नहीं। इस बात पर पूरी हम लोग अपडेट पर जानकारी करेंगे। यूपीएसआई के रिज़ल्ट के बाद इन प्रश्नों पर आपका क्या ख्याल है, इस सब पर हम लोग जानकारी लेंगे, आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल पर लगातार ऐसे मोटिवेशन वीडियोस और लगातार जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस हैं वो आपके लिए लेकर आता हूं, ताकि आपकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण अपने लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक न्यूज़ के साथ। आपने ये न्यूज़ देखी होगी, बहुत लोग इस पर वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने। 40,000 पदों पर भर्ती जल्द, इसकी बात कही गई है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बहुत अहम बात से रूबरू करवा दूं कि इसमें जो चयन प्रक्रिया में है उम्र को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। साफ साफ कहा गया कि 25 वर्ष से कम है, यानी कि पहले भी था अब भी है। ठीक है, तो इसमें लेकर मतलब फिर जो उन्होंने ये भी कहा कि जो छूट में होता है वो तो होगा, जैसे SC ST वालों को छूट मिलती है और SC ST वालों को जो छूट मिलती है वो भी दी जाएगी, लेकिन जो मेन एज है उसमें कोई भी छूट नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा। लेकिन इसमें जो 40,000 पदों को लेकर बात कही गई है, तो मैं आपको बता दूं पद उतने ही आपके 35,000 के आसपास रहने, क्योंकि इसमें कुछ रेडियो ऑपरेटर के पद हैं। रेडियो ऑपरेटर के उनके एग्जाम भी होने, तो वो पद आप अगर निकाल देंगे, लगभग 2500 के आसपास पद थे और थोड़े बहुत पद इधर उधर आए हैं, तो उनको अगर आप निकाल देंगे तो वही 35,000 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पद आपके 35,000 हैं, लेकिन बहुत पद हैं। अब आपको कम, पहले 25,000 थे तब पद कम थे, लेकिन अब पद आपके लिए कम नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको आगे बताऊं। तो अब आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सर भर्ती प्रक्रिया में कितनी तेज़ी, कैसा क्या होगा, चलिए मैं इस बात पर चर्चा करने वाला हूं आज आपके लिए। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए बात करूं अगर भर्ती प्रक्रिया को लेकर, तो आपने देखा होगा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ। यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद DBPSD हुई, फिर फिजिकल हुआ। ठीक है, मतलब दौड़ भाग हुई। उसके बाद आपने रिजल्ट को लेकर देखा, रिजल्ट बहुत फुर्ती में दिया इन्होंने। जो रिजल्ट आपका दिया वो बहुत जल्दी दे दिया। तो आपको देखकर ये लग रहा होगा कि जो आयोग है वो थोड़ा फुर्ती में चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है यूपी पुलिस का। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब आपकी जो भर्तियां हैं इनमें तेज़ी आएगी, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको और भी बता देता हूं। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो आयोग था, आयोग ने क्या किया, यूपीएसआई के DBPSD करवाया। ठीक है, यूपीएसआई में कार्यरत थी, रिजल्ट बनाया, रिजल्ट आउट किया, फिजिकल में जुटे हुए थे जो अलग वाले टीम थे। लेकिन अब आयोग पूर्णतः खाली है, क्योंकि अब उसके सामने कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। बाकी छोटे छोटे एग्ज़ाम हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर वाला, उनको करवाकर फिर आपका जो मेन मुद्दा है, वो मेन जो उनका मुद्दा होगा वो यूपीपी होगा, जो कि एक मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल होगा, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो उनके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, लगभग 35,000 पोस्ट हैं। तो अब आपको ये मैं बता देता हूँ, भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी जरूर दोस्तों आएगी, क्योंकि अब जो है उनके पास समय भी है और उनके पास मतलब कैसे कहने का मतलब काम भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूपीएसआई तो फाइनल था, वो तो हो गया। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी बची है और वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आएगी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन होगा कि फॉर्म सर कब से आएंगे, क्या हो सकती है इस फॉर्म की रणनीति, क्या हो सकती है, सरकार कब तक फॉर्म दे देगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फॉर्म अगर जैसे जून चल रहा है तो आपको जून लास्ट तक कोई ना कोई न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर आपको देखने को मिलेगी जून लास्ट तक। मैं आपको बता दूँ, जून मतलब जून के आखिरी सप्ताह या तो आपको जुलाई के फर्स्ट सप्ताह में, ठीक है, जुलाई के पहले सप्ताह में, यहाँ तक आपको बिल्कुल न्यूज़ पॉजिटिव खबर आपको देखने को दोस्तों ज़रूर मिलेगी, ताकि आपको उसमें ज़रूर दे दिया जाएगा आवेदन कब से होंगे या कब से। वो अपने या तो कैलेंडर जारी करके बता देंगे आपको, वरना आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन ही आपको देखने को मिल जाएगा यूपी पुलिस का। ठीक है, तो आपको मैं दोस्तों यही बता दूं, अपनी तैयारी को आप बिल्कुल कस लें। और फिर एक बात और भी बताना चाहता हूं दोस्तों, सिलेक्शन उन्हीं का होता है, बहुत अच्छे से ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो फॉर्म आने से पहले, मैं दोस्तों फिर से क्लियर करता हूं, फॉर्म आने से पहले तैयारी लगे होते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। एक बार और भी मैं बता देता हूं, मैं आपको कई बार बताता हूं कि सरकार ने अनुमान लगाया था 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। कितने? 20 लाख फॉर्म पड़ेंगे। दोस्तों एक बात और भी बता दे रहा हूँ, 35,000 वैकेंसी हैं, लेकिन आपको ये भी यह बात याद रखना है, आपको कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं तो 8 से 9 लाख बच्चों का ही कंपटीशन है। ठीक है, 9, 7, 8 मतलब 8 से 9 लाख बच्चों का ही कंपटीशन है। बाकी जो लगभग आपको 11-12 लाख बच्चे देखेंगे, वो कौन से बच्चे हैं? वो सिर्फ भीड़ बढ़ाने वाले बच्चे हैं।
ठीक है। अब इनमें से आप इनमें आते हैं या आप इनमें आते हैं, ये तो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है तो आप फिर इसी श्रेणी में आते हैं, और अगर आपने तैयारी स्टार्ट की दी है, आपका बहुत अच्छा, आपने स्कोर जो अपना स्कोर भी है वो आपने मेंटेन करके चल रहे हैं, आपने सिलेबस लगभग कंप्लीट किया है, तो आप दोस्तों इस श्रेणी में आएंगे और फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आप फिजिकल देने जाएंगे और आपका सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा, अगर आप इस वक्त इस श्रेणी में आ रहे हैं तो बात बहुत अच्छा है, आप कंपटीशन में एक अच्छी जंग में होंगे आगे। लेकिन अगर दोस्तों आप इस श्रेणी में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। दोस्तों आप इतने मतलब यूपी पुलिस का अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, मैं अगर दोस्तों सिलेबस की बात करूं तो इतना कम भी सिलेबस नहीं है कि आप उसे मात्र 4 या 5 महीने की तैयारी से कवर कर सकें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, कितना भी छोटा सिलेबस हो, 6 महीने लगभग सिलेबस को कवर करने में लगेंगे, और उसके बाद उसका रिवीजन करने में 1 से 2 महीने लगेंगे। और जब फॉर्म आ जाता है, असली तैयारी दोस्तों कब होती है मैं आपको बता दूं, असली जो तैयारी होती है, असली जो लक्ष्य प्राप्त करने की, असली मतलब जो क्वालिफाई करने का, एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका होता है, वो क्या होता है कि जब आपके दोस्तों फॉर्म आए तो क्या हो, आपका जो सिलेबस हो वो सर कंप्लीट हो, वो सिलेबस क्या हो, कंप्लीट हो, आपका जो सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। और जब फॉर्म आए उसके बाद जो भी आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिले, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है और अपना स्कोर आगे ले जाना, और सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। ये एक तैयारी का असली जुनून और असली तरीका होता है तैयारी करने का, अगर आपको दोस्तों औरों से अलग जानना है। ठीक है। और अगर आपको उसी भीड़ में रहना है जिस भीड़ में 50 लड़के रह जाते हैं, तो आप फिर चाहे फॉर्म आ जाए उस दिन तैयारी करें या जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन तैयारी करें। लेकिन अगर दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी आपको बहुत पहले से करनी होती है अगर एग्ज़ाम को देना है। ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको अपनी कमर कस लेनी है, एग्ज़ाम आपके जल्दी होंगे, फॉर्म आपके जल्दी आएंगे, वो दिन दूर नहीं जब आपको आपके मतलब नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आप तैयारी बहुत बेहतरीन से ऐसी बिल्कुल कर दें कि आप ये मान लीजिए कि आपका 2 महीने बाद एग्जाम है, इस तरीके से अपनी तैयारी करें। और तैयारी करने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताऊं, आप कभी भी अपना टाइम टेबल मत बताएं, बल्कि अपना आप लक्ष्य सेट करें। क्या सर? लक्ष्य सेट करें, और लक्ष्य ये 8-8 दिनों का होना चाहिए, 8-8 दिनों का या 7-7 दिनों का आप लक्ष्य बनाएं। ठीक है। 7-7 दिनों का लक्ष्य बनाएं। कैसे सर बनाएं? मान लिया आपने कह दिया कि मुझे इन 8 दिन में 2 सब्जेक्ट लेने हैं, एक तो पॉलिटी मुझे कवर करनी है, जीएस की मैं बात कर रहा हूं, और एक मुझे हिस्ट्री कवर करनी है। ठीक है। मैथ में मुझे 3 चैप्टर लगाने हैं, मैथ में मुझे 3 चैप्टर लगाने हैं, और रीजनिंग में मुझे 2 चैप्टर लगाने हैं। इस प्रकार अगर आप अपना लक्ष्य रखते हैं तो 8-8 दिन के बाद आप देखेंगे, इसे 8-8 दिन के बाद आपका सिलेबस मुट्ठी में होगा, आपकी प्रैक्टिस एक बुलंदी पर होगी, आपका रिवीजन बहुत तगड़ा होगा, और आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। ठीक है। क्योंकि फिर आप हर सब्जेक्ट को अपने मतलब जहन में उतार रहे होंगे। ठीक है। तो दोस्तों यही बताना चाहता था, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें यूपी के लिए तो ये चैनल आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे लगातार वीडियोज़ मिलते हैं जो आपकी तैयारी के साथ साथ आपके जुनून अंदर रखते हैं। ठीक है। तो इस चैनल को आप ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए आपके लिए मैं लेकर हाजिर होता हूं, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।